न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ से आई रिपोर्टर रोहिता सिंह भोपाल की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस को। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की टीम ने पीड़िता परिवार से की मुलाकात। गुरु घासीदास सेवा समिति का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। राज्य बाल कल्याण समिति ने भी की पीड़ित परिवार की। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की टीम ने पीड़िता परिवार से की मुलाकात। दुर्ग में मासूम बच्ची के साथ हुए अनाचार व हत्या के मामले में कांग्रेस पार्टी ने अपनी 5 सदस्यों की टीम बनाकर पीड़ित परिवार और दुर्ग SP से की मुलाकात। बता दें, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देशन में 5 सदस्य की टीम बनाकर मामले की निष्पक्ष जांच करने समिति का गठन किया गया। इस दौरान दुर्ग के मोहन नगर थाना अंतर्गत ओम नगर निवासी 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ की हुई अनाचार व हत्या की संवेदनशील घटना को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बालोद विधायक संगीता सिन्हा, खेरागढ़ विधायक यशोदा वर्मा, डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता बघेल, पूर्व विधायक छन्नी साहू, पूर्व महापौर हेमा देशमुख सहित कांग्रेस के अन्य लोग शामिल रहे। इस दौरान गठित टीम ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर पीड़ित परिजन, पुलिस प्रशासन सहित स्थानीय नगरवासियों से भेंट चर्चा कर प्रकरण की वस्तु स्थिति से अवगत हुए। देखिए क्या कहा इन्होंने। दुर्ग में मासूम बच्ची के साथ हुए अनाचार व हत्या के मामले में कांग्रेस पार्टी ने अपनी 5 सदस्यों की टीम बनाकर पीड़ित परिवार और दुर्ग SP से की मुलाकात। बता दें, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देशन में 5 सदस्य की टीम बनाकर मामले की निष्पक्ष जांच करने समिति का गठन किया गया। इस दौरान दुर्ग के मोहन नगर थाना अंतर्गत ओम नगर निवासी 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ की हुई अनाचार व हत्या की संवेदनशील घटना को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बालोद विधायक संगीता सिन्हा, खेरागढ़ विधायक यशोदा वर्मा, डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता बघेल, पूर्व विधायक छन्नी साहू, पूर्व महापौर हेमा देशमुख सहित कांग्रेस के अन्य लोग शामिल रहे। इस दौरान गठित टीम ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर पीड़ित परिजन, पुलिस प्रशासन सहित स्थानीय नगरवासियों से भेंट चर्चा कर प्रकरण की वस्तु स्थिति से अवगत हुए। देखिए क्या कहा इन्होंने। का कहना है हम निष्पक्ष जांच कर रहे हैं करके, लेकिन हमें जो बयान परिवारजनों से मिला और यहाँ पे मिला तो हमें थोड़ा सा अलग लगा, क्योंकि वहाँ का जो बयान है वो एक तरह से अपने उनकी जो देवर है, मतलब जो बच्ची का चाचा है, उसके ऊपर पुलिस वालों ने अभी कार्रवाई करके उनको अंदर किया गया है। लेकिन उनके परिजन का कहना है ऐसा नहीं है कि वो ऐसा काम कर सकता है। और पुलिस वालों का कहना है, यहाँ पे SP साहब का कहना ये है कि हम संदिग्ध हालत में जो दिन भर की दिनचर्या होती है उस अनुसार हम उसको गिरफ्तार किए हैं। वहीं पे आप देखते हैं कि जो घटना भी रेप का कांड जहाँ पे हुआ है वो घटने का सही मुआयना नहीं, कहाँ पे वो घटना हुई है, कार में वो लाश कैसे आई या कार में रेप हुआ है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। ना ही DNA रिपोर्ट अभी आया है, तो हम आरोपी कैसे सिद्ध कर सकते हैं? जब तक हम पूरे तरीके से जांच नहीं कर लेंगे तो हम किसी को आरोपी नहीं कह सकते। तो इस तरह से गोलमोल बातें हमको नज़र आई है। अगर आरोपी उसका चाचा है या वो कार का जो मालिक है वो है, कोई भी है, लेकिन निष्पक्ष तौर पे किसी के दबाव के बिना ये इसका रिपोर्ट आना चाहिए और DNA रिपोर्ट में क्या आ रहा है ये भी जानकारी मिलनी चाहिए। वो छोटी सी बच्ची, उसकी एक बुआ थी, वो भी छोटी 8 साल की बच्ची, उसको भी पुलिस वालों ने 2:30 बजे रात को उठा के ले गए और वो ले जा के उनको मारना पीटना, दबाव डालना और उनसे उगलवाने की कोशिश करना, एक तरह से मतलब आप कानून का गलत उपयोग कर रहे हैं। आप कहाँ के कानून में लिखा है ये बता दीजिए कि किसी महिला को या किसी छोटे बच्चे को 2:30 बजे रात को उठा के ले जाए और उस तरह से मारपीट करके बयान लिया जाए। तो इस तरह से अपराध एक तरह देखने को मिल रहा है, जो कानून अपना दबाव डाल के उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम उस पर निष्पक्ष तौर पे अभी सही रिपोर्ट आए ये हम नहीं कह सकते जब तक कि पूरे मामले में जांच ना हो जाए। उनके परिवारजन तो ये भी चाह रहे हैं कि इसमें CBI जांच हो। हम भी ये कह रहे हैं कि यहाँ पुलिस अभी SP साहब ने कहा मुझ पर विश्वास करें, हम उन पर विश्वास करते हैं, लेकिन जो 2:30 बजे रात को छोटी बच्ची को लेके गए हैं
उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी और जो भी पुलिस अधिकारी हो उसको ले जाने वाला उसको सस्पेंड किया जाए। ये हम लोगों ने मांग किया और डीएनए रिपोर्ट क्या आ रहा है, कैसे किसका कौन गुनहगार है उस पर कड़ी कार्रवाई हो और जल्द से जल्द उसको फांसी मिले, ताकि ये जो दहशत फैला हुआ है, जो लोगों के अंदर अभी डर भी बना हुआ है, दूसरा एक तरह से बच्चों को हम सुरक्षित नहीं देख पा रहे हैं और तो और ये गुनाह बढ़ते जा रहा है, उस पर रोक लग सकेगा कि जल्दी से जल्दी इस पे कार्रवाई हो। आपने जो इतना सब दौरा किया, चर्चा किया, तो क्या लगता है कि कार्रवाई निष्पक्ष हुई कि नहीं हुई? अभी तक तो नहीं हुई है और जब तक कि इस पे पूरी जांच नहीं हो जाए तो हम स्पष्ट नहीं कह सकते। पीड़िता रेप के बाद मर्डर हुआ है, मतलब ख़त्म हुई है, तो ये बहुत ही संगीन मामला है बच्ची को लेके और इसको बहुत ही बारीक से जांच करना चाहिए। मुझे तो ये समझ नहीं आता, इन लोग आरोपी सिद्ध कर दिए। अभी एसपी साहब से हम इसलिए मिलने आए थे कि एक तो बिना किसी जांच के कैसे आरोपी आपने सिद्ध किया, क्योंकि बहुत बड़ी भाई ये बहुत बड़ा केस है और उस बच्चे के चाचा को उठा के लाए, जबकि उनके घर वालों का एकदम क्लीन जवाब है कि वो नहीं हो सकता। चलो वो चीज़ पे हम नहीं जा रहे, उनके घर वालों को ये है कि बयान है कि एकदम निष्पक्ष जांच हो, चाहे वो चाचा हो चाहे पड़ोसी हो, किसी को भी हो, उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। उनके घर वालों की मांग है, उनके मम्मी पापा की मांग है और मैं भी ये मांग करती हूँ, कोई भी हो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो। एसपी साहब का कहना है कि वो आरोपी वही है, उनके घर का है, तो मैंने 2-3 सवाल उनके सामने रखे हैं कि वो रेप अगर हुआ है वो कहाँ हुआ है, वो जगह तो होगा। अच्छा वो रेप हो गया, उसके बाद जब वो बॉडी में गाड़ी में बॉडी गया, वो कब गया, किसने कब किया है, क्योंकि वो 10 से 12 बजे का मामला है, इसलिए उसके चेहरे पे फफोला आ गया है। तो भाई किसी ने देखा होगा कैसे गाड़ी में ले गया, क्या है। एक साथ उनका भी एक कार वाले मालिक का भी ये कहना है कि मेरे वो रिवर्स कर रहा है तो वो देख रहा है बॉडी को, इधर ये भी बोल रहे हैं कि कार को देखो। ये क्या है, आप हमको गुमराह कर रहे हैं। मुझे ये लगा भाई, मैंने ये महसूस किया कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है मामला। हालांकि एसपी साहब का रिस्पॉन्स मिला है कि वो बोले निष्पक्ष जांच करूंगा करके उनको हमको आश्वासन दिए, लेकिन जब तक हमको संतुष्टि नहीं होगी हम संतुष्ट नहीं होंगे। कांग्रेस किस तरह की भूमिका निभाएगी? हम जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम लड़ाई लड़ेंगे। ये मामला बहुत गंभीर है। आज देख रहे हैं बच्ची, छोटी सी बच्ची, हम तो सोचते हैं कि हम बाहर सुरक्षित नहीं है, कोई बच्ची को ट्यूशन नहीं भेज सकते, कोई स्कूल में नहीं भेज सकते। आज हम बच्चे को घर में भी सुरक्षित नहीं रख सकते। 2 मिनट क्या उछल हुई, बच्ची 9 कन्या खाने के लिए गई, उसके साथ रेप और कब हो गया। मैं तो ये बोलती हूँ कि फांसी की सज़ा जैसे जितना लेट होता है फास्ट ट्रैक यूज़ करना चाहिए इस केस के लिए। आप साल भर 15 महीने 2 साल में व्यक्ति भूल जाता है कि इसके साथ क्या हुआ है। मेरा ये कहना है 2 महीने 3 महीने में आप उसको फांसी दो, ताकि अपराधी जो रहता है, अपराधी के मन में डर पैदा हो फांसी का कि अगर मैं ये करूँगा तो मेरे को 2 महीने बाद फांसी हो जाएगा। अगर ये डर पैदा हुआ तो बहुत सुधार आएगा, क्योंकि हम ही आप केस को लेट कर देते, इसलिए ये सब कारण है। सुशासन को लेकर क्या कहना चाहिए? सुशासन तो आप देख रहे हैं, 6 बच्चे के साथ रेप हो रहा है, पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति का डेथ हो रहा है। मतलब पुलिस आज भी इनके घर वाले को मारते पीटते ले गई है। एक 2.5 साल जो 8 साल की बच्ची, उसको रात को 2:30 बजे उठा के ले गई है। कहाँ की माना होता है? कौन से कानून में लिखा है कि आप 2:30 बजे रात को किसी बच्ची को उठा के ले जाते हो? एक बच्ची को उठा के 2:30 बजे रात को ले गए हैं, उसमें हमने एसपी साहब से मांग किया है कि उसको तुरंत सस्पेंड किया जाए। तो एसपी साहब से हमने ये भी कहा कि आप जब तक सस्पेंड नहीं करेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। उनका कहना है कि मैं जाँच करूँ, सस्पेंड करूँगा, मैं वेट कर रही हूँ उनके सस्पेंड होने का, और वो कार्रवाई होगा नहीं होगा तो मैं यहीं आके बैठूंगी एसपी साहब के सामने, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कार्रवाई करना। क्योंकि ये पुलिस प्रशासन भी बहुत दादागिरी कर रही है, मारे जा रही है। एक व्यक्ति का मौत हुआ है ना, वहाँ इनका कहानी अलग बनता है और उनके घर वाले को जाके देखिए, पूछिए वहाँ क्या स्थिति है। दौड़े का राजन भैया, दौड़ो भैया। चलिए अगली खबर, गुरु घासीदास सेवा समिति का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न।
भिलाई में गुरु घासीदास सेवा समिति सतनाम भवन सेक्टर 6 में नवनिर्वाचित अध्यक्ष भरत लाल कुर्रे एवं पदाधिकारी व कार्यकारिणी सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज महंत डोमन लाल कुरसेवाड़ा अहिवारा विधायक उपस्थिति रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामदयाल देश लहरा ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में महापौर नगर निगम भिलाई चरोदा निर्मल कोसरी, पूर्व विधायक सावला राम डहरे, पद्माश्री उषा बारले, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती उषा सोनवानी, जनपद पंचायत सदस्य श्रीमती झमित गायकवाड़, सतनामी कल्याण आश्रम दुर्गा अध्यक्ष चंद्रशेखर बंजारे, जिला सतनामी समाज बालोद अध्यक्ष संजय बारले, सतनामी महिला जागृति समिति अध्यक्ष श्रीमती पार्वती सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति ने उपस्थिति थे। ये सभी ने नवनिर्वाचित सदस्यों को शुभकामनाएं दी और कहा यह ऐतिहासिक क्षण से समाज में एकता और प्रगति का संदेश देती है। भिलाई में गुरु घासीदास सेवा समिति सतनाम भवन सेक्टर 6 में नवनिर्वाचित अध्यक्ष भरत लाल कुर्रे एवं पदाधिकारी व कार्यकारिणी सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज महंत डोमन लाल कुरसेवाड़ा अहिवारा विधायक उपस्थिति रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामदयाल देश लहरा ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में महापौर नगर निगम भिलाई चरोदा निर्मल कोसरी, पूर्व विधायक सावला राम डहरे, पद्माश्री उषा बारले, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती उषा सोनवानी, जनपद पंचायत सदस्य श्रीमती झमित गायकवाड़, सतनामी कल्याण आश्रम दुर्गा अध्यक्ष चंद्रशेखर बंजारे, जिला सतनामी समाज बालोद अध्यक्ष संजय बारले, सतनामी महिला जागृति समिति अध्यक्ष श्रीमती पार्वती सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति ने उपस्थिति थे। ये सभी ने नवनिर्वाचित सदस्यों को शुभकामनाएं दी और कहा यह ऐतिहासिक क्षण से समाज में एकता और प्रगति का संदेश देती है। अगली खबर, राज्य बाल कल्याण समिति ने भी की पीड़ित परिवार से पूछताछ। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राकेश साहू, बाल संरक्षण आयोग की सदस्य संगीता गजभिये व बाल संरक्षण अधिकारी प्रीति चंद्राकर सहित 3 सदस्य परिजनों से बयान लेने उनके घर पहुंचे। समिति के सवाल पर परिजनों ने जो आप बीती बताई, उस पर बाल संरक्षण आयोग की सदस्य संगीता गजभिये ने क्या कहा, तो आइए सुनिए। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राकेश साहू, बाल संरक्षण आयोग की सदस्य संगीता गजभिये व बाल संरक्षण अधिकारी प्रीति चंद्राकर सहित 3 सदस्य परिजनों से बयान लेने उनके घर पहुंचे। समिति के सवाल पर परिजनों ने जो आप बीती बताई, उस पर बाल संरक्षण आयोग की सदस्य संगीता गजभिये ने क्या कहा, तो आइए सुनिए। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राकेश साहू, बाल संरक्षण आयोग की सदस्य संगीता गजभिये व बाल संरक्षण अधिकारी प्रीति चंद्राकर सहित 3 सदस्य परिजनों से बयान लेने उनके घर पहुंचे। समिति के सवाल पर परिजनों ने जो आप बीती बताई, उस पर बाल संरक्षण आयोग की सदस्य संगीता गजभिये ने क्या कहा, तो आइए सुनिए। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग रायपुर एक टीम गठित की है, जिसमें हमारे बाल संरक्षण जिला अधिकारी प्रीति चंद्राकर जी, हमारे बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राकेश साहू जी और बाल संरक्षण आयोग, तीनों मिला के एक टीम गठित हुई। और आज हम पीड़ित परिवार से मिलने आए और यहाँ पर हमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई जो बहुत संवेदनशील हैं। और चूँकि ये बच्ची का मामला है और आरोपी को तो रिमांड में ले लिया गया है, पुलिस ने अपने रिमांड में रखा है, उससे पूछताछ चल रही है और वो मामला कोर्ट में चलेगा। और जहाँ तक मैं मीडिया के माध्यम से कहूँगी कि बच्ची को तो न्याय मिलना चाहिए और बच्ची के न्याय के लिए बाल कल्याण समिति बनी है, अपना बाल संरक्षण आयोग है, अपना बाल जिला आयोग है, हम लोग सब मिल के बच्ची के न्याय के प्रति हम खड़े हैं। बच्ची से ये तो घटना बहुत दुखदायक है कि 6 साल की बच्ची के साथ इतना बड़ा दुष्कर्म हुआ है। अभी पीएम रिपोर्ट आई भी नहीं है, अभी पूरी 160 पीएम रिपोर्ट आई थी जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट लिखा है। तो इससे कहीं ना कहीं साबित होता है कि दुष्कर्म जरूर हुआ है, लेकिन हम ये कह नहीं सकते आरोपी कौन है। और आरोपी की जांच पुलिस करेगी, हमको बच्ची से मतलब है, बच्ची को न्याय दिलाएंगे। बिल्कुल। आपका परिचय देंगे। मेरा नाम श्रीमती संगीता गजभिये, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग सदस्य रायपुर।
अब वक्त तो हो जाता है इसको ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही है MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूँ वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। देखते रहिए MNS। आप देख रहे हैं